HR न्यूज YouTube चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। ये लेटर आपके पास है कि सबके साइन करे हुए हैं। मैं दिखा देता हूँ, मैंने तो नहीं देखा, मैं तो दिखा रहा हूँ। जो 5 आदमी करेंगे वो कैंडिडेट नहीं होंगे। तो फिर एक कैंडिडेट के नाम मेरे अपनी तो ये कह के जाओ, अगर आप चाहते हैं मैं नाराज नहीं हूँ इस बात से, मतलब कम से कम बस ये बात कह के मेरे हिसाब से गलत। आज संगठन बनाएगा एक दिन में कभी आज अच्छा समझते फिर उठे क्या नहीं टाइमिंग कोई नहीं दे पाएगा, बाद में देना पड़ेगा जी। आज से क्या करेंगे 3 साल बाद पहली बार 3 साल हमारे साथ पहली बार मीटिंग होती है। मेरा बेटा कैसे बन जाएगा घर का मालिक? भाई साहब अगर कोई प्लान है नहीं तो भाई जब तक बाप जिंदा है बेटे को गद्दी तब मिलती है जब बाप चला जाता है। सहमत हूँ भाई। अरे तो बाप की गलत बात नहीं, बाप की गलत होते नहीं है भाई, प्रेजेंट है। ये बात साफ सुथरी, अदरवाइज इस विषय में नहीं चलता कहीं। सर जी सिस्टम ये है हाँ जी अध्यक्ष जी मेरी बात सुनो। सबसे पहले तो जो प्रधान बनना चाहता है वो अपना नाम दे, ठीक है, 1 मिनट। उसके बाद जैसे शुक्रवार को नाम देता है, शनिवार को नाम वापसी, ठीक है जी, नाम वापसी, और संडे को इलेक्शन। ये है सिस्टम, तरीका सही तरीका तो ये जल्दबाजी मत करो, इसको अपने अपने करो। आपने पहली कहा था अभी एडजस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आपने आते ही बनाने की जरूरत नहीं है। ये कोई बात नहीं, झगड़ा करने से अभी तक झगड़ा किस लिए जी? इसकी तो नींव रखी नहीं जानी। ना हमें बाबू जी ने कहा है कि प्रधान बनाने की जरूरत नहीं, हम ये झगड़ा वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल में हमारी आवाज में सबसे खड़े दो। मैं एक बात कह दूं, भाई नू झगड़ा करते रहोगा तो रात का बच जाएगा 12। बाबूजी की बात सिर माथे, मेरे बुजुर्ग की बात सिर माथे, आपकी भी। मेरा ऐसा मानना है पहले हम हाथ खड़े करके फैसला ले लें कि भाई कितने आदमी तो प्रधान बनाने के मूड में, कितने आदमी 7 सदस्य कमेटी बनाने के मूड में। मेरी मशीन नहीं पहुंचा हम तो ये आप नोट करना बहुत जरूरी है। इस विषय पर आपको विचार करना पड़ेगा। 5 आदमी की जो मेजोरिटी है वो इसके ऊपर। आप देख रहे हैं HR न्यूज। आज हम बात करेंगे एक अलग मुद्दे को लेकर के। आपको बता दें कल शनिवार को रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित लायंस भवन के अंदर रेवाड़ी शहर के जितने भी बाजार हैं या जितने भी ट्रेड यूनियन हैं उनके प्रधानों की मीटिंग लायंस भवन में हुई।
मीटिंग का उद्देश्य था कि तमाम जो ट्रेड यूनियन हैं वो मिलकर के एक और जो प्रधान को नियुक्त करे अपने ऊपर, यानी कि हम इसको दूसरे शब्दों में समझाते हैं, नई माला बनाई जाए और उस माला में तमाम जितने भी ट्रेड यूनियन के जो प्रधान हैं वो मोतियों की तरह पिरोए जाए और उनमें एक बड़ा मणिया यानी कि बनाया जाए, एक और संगठन खड़ा किया जाए जो तमाम ट्रेड यूनियनों के ऊपर एक प्रधान नियुक्त हो। ऐसा एक उद्देश्य से मीटिंग की गई। तमाम ट्रेड यूनियनों के वहां ज्यादातर आपको बताएं कि ट्रेड यूनियनों के लोग पहुंचे। आप जिस तरीके से फुटेज में देख रहे हैं कि तमाम वहां जितने भी जो शहर के अलग अलग ट्रेड यूनियन है, कुछ एक को अगर हम छोड़ दें तो उनको वहां बुलाया गया था, एक मंच पर इकट्ठा किया गया कि किसी तरीके से एक और संगठन बने, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में जो लॉकडाउन लगा था 2 महीने का और जिस तरीके की वहां जो बातें निकल के आई कि उस लॉकडाउन के दौरान किस तरीके से व्यापारियों को कई सारी परेशानियों का शासन प्रशासन की ओर से करना पड़ा, उन सबसे निपटने के लिए एक मजबूत संगठन बन सके, क्योंकि जिस तरीके से जो तमाम ट्रेड यूनियनें हैं उनको कहीं ना कहीं तिनकों की तरह तोड़ दिया जाता है शासन प्रशासन द्वारा डरा धमका करके। तो वो सब चीजें निकल करके वहां कल आई कि क्यों एक इस संगठन की जरूरत है। हालांकि वहां जब बातें निकल के आई तो ये पता चला कि 3 साल से इसके प्रयास किए जा रहे थे कि एक पूरे नगर का एक जितने भी व्यापारी संगठन है उनका तो जितने भी ट्रेड यूनियन है उन पर एक और प्रधान नियुक्त किया जाए, कमेटी नियुक्त की जाए और उसमें भी एक बोल्ड आदमी हो। तो तमाम लोगों ने अपने अपने वहां विचार रखे। कोई बंद होता है, इस तरह की चीजें होती है प्रशासन के और हमारे बीच में जो कड़ी का काम करते हैं आम व्यापारी के बीच में। हर एक व्यापारी भाई अपने ट्रेड के प्रधान के पास जाता है। तो मेन तो आज इस सभा को ऑर्गेनाइज करने का और यहाँ जो बॉडी बनाने का काम है कि जो बाकी हम सब प्रधान अपने अपने यूनियनों के हैं तो हमारी ताकत में और इजाफा हो। अब तक ये था हमें कोई भी काम हो सीधा डीसी साहब के प्रशासन के नेताओं के पास जाना पड़ता था। अब ये है कि हमारी जो गवर्निंग बॉडी होगी हम उसके पास जाएंगे और यहाँ भी भाइयों से इमदाद हमें मिलेगी। तो 1 और 11 वाली ताकत की बात है मेरे भाई। इसमें तो कांटो भरा ताज है भाई, जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे, गर्मी में सर्दी में परेशान होना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है अफसरों से बदमाशों से दुश्मनियाँ भी मोल ली जाती। मैं इसके मामले में भाई सुरेश का उदाहरण दूंगा। भाई जिस एरिया से प्रधान आता है वहाँ इस तरह की अक्सर वारदातें होती रहती है, हमने देखा भी सुना भी सारी बातें। अभी भाई जी जहाँ प्रधान थे आपने देखा राधे साहब मोतीपुर वाले के वहाँ गोली लग गया, वहाँ ना पड़ा हमको। तो असली मकसद ये है कि संघे शक्ति कलयुग है, कलयुग में भाई संगठन शक्ति है। हमारा ये ग्रुप एक 26 प्रधानों का ग्रुप है। देखो हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है, मेरी अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच है। यदि हम इसको एक हाथ में दे देते हैं तो हमें ये लगता है कि ये हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा, ये हमारा संगठन कमज़ोर होगा। आज कहीं जगह कोई बात आती है हम एक आवाज़ के साथ 26 आदमी खड़े हो सकते हैं, 26 के साथ 2600 खड़े हो सकते हैं। अब एक हमारा प्रधान से आपने मेरे को चुन लिया, किसी को चुन लिया, उस पर किसी प्रशासन की दबाव आई, किसी मंत्री का दबाव आ, किसी संतरी का दबाव होगा, वो इंडिविजुअल एक फैसला लेने में मजबूर हो जाएगा। अब उसने आगे हमें बताना पड़ेगा मैं ये प्रशासन के सामने डिसीजन ले आया हूँ, यदि आप मानो तो गलती, नहीं मानो तो गलती। तो मेरी एक ही राय है अपने इस संगठन को मजबूत करो। कोई दिक्कत आती है एक ग्रुप बनाओ, उसमें किसी को किसी की जरूरत पड़ती है सारे एक साथ खड़े रहो। को वोट का अधिकार है, या तो हर आदमी को 2 अधिकार है, एक एक्स का एक प्रेसिडेंट का जो प्रेसिडेंट है। अगर खाली प्रेसिडेंट ही वोट करता है तो फिर एक्स को इलेक्शन का अधिकार मान दिया जाए। दूसरा ये है कि सर्वसम्मति से हो जाए तो उसकी तो कोई वोट ही नहीं है, लेकिन फिर भी ना सर्वसम्मति से भी ना हो, उसके 2 कैंडिडेट हो, 3 हो, 4 हो, तो उसमें भी ये है ऐसा किया जाए किसी का मनमुटाव ना हो, इकट्ठा रह जाए, इकट्ठा रह के मतलब एक ये नाम मेरी भाई की होगी, मेरी भाई की होगी। भाई राधेश्याम मित्तल जी जो हमारे ग्रेन मार्केट के प्रधान हैं, उनका जो एक विचार है कि भाई जो हम अपने अपने व्यापार के अपने नुमाइंदा हैं, चुने हुए हैं या मनोनीत हैं, तो उसको हम अपने ढंग से हम मैनेज कर रहे हैं। हमारे ऊपर एक और बन जाएगा, प्रशासन का दबाव आएगा, भैया तुम चुप रहना, तो हर आदमी की कमियां होती हैं, वो अपने शांत भी रह सकता है। बिल्कुल
ठीक है, निर्णय लेने में दिक्कत होगी, बेमतलब की चीज़ें आएंगी, गुटबाजी होगी, और उसमें एक चीज़ और भी जो है, रोज़ाना की जो है गुटबाजी होने से हमारी शांति भी भंग होगी, पॉलिटिकल असर आएगा। उस चीज़ से बचने के लिए मैं ये समझता हूँ कि अभी सोनी जी भी कह रहे थे कि 7 आदमी की कमेटी बना दो या इस तरह की, अगर उसको उचित समझो तो बना दो, नहीं तो मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, कोई मैसेज है तो हमने उस वक्त भी अपना काम अपना कराया, कोरोना के टाइम भी हम डीसी से मिले हैं, और जब भी मीटिंग हुई है हम गए हैं, और हमने अपनी बात बड़े प्रभावी ढंग से रखी है, और हमारा सही काम चल रहा है। आज हमारे लिए कोई भी उठ के चलने वाला आदमी ऐसा नहीं है कि हम डीसी साहब के पास जाएं या कोई भी अफसर के पास जाएं, कोई ऐसा है ही नहीं, संगठन ही नहीं है कोई बाजार वालों से कहें कि आओ जी आप एक बार चलें, तो सब पीछे बैठ जाते हैं जाके। हम कहते हैं भाई साहब आप आओ, कोई आता ही नहीं। अगर हम एक बढ़िया बनाते हैं अपने सब भाई मिल के, जो सबके साथ चलेगा, जो सबके साथ रहेगा, तो हम सब लोगों के लिए बढ़िया ही रहेगा। बुद्धिजीव आदमी है, आपको प्रधान सबने बनाया, बचाड़ा ने समझदार समझ के ही बनाया। अब मेरा विचार ये है, इन प्रधानों के ऊपर जो एक प्रधान आप बनाने की प्रतिक्रिया चल रही है, प्रधान वो बनना चाहिए जो प्रशासन के आगे बोल सके, यस मैन नहीं होना चाहिए कि जाके प्रशासन के आगे हाँ जी सर ऐसा नहीं, और टाइम निकाल सके, सब व्यापारियों की सुन सके, और उसका कार्यकाल देखो, जिस दौरान वो प्रधान बना उसने अपनी एसोसिएशन के लिए प्रशासन से कितनी बार भिड़ा हो या बात करी, ये नहीं कह रहा यस मैन हाँ जी ठीक है सर हाँ जी, क्योंकि ये तो प्रशासन से ही भिड़ना पड़ेगा। जो प्रधानों को समस्याएं हमारे ऊपर आनी है, व्यापारियों के ऊपर सारी समस्याएं व्यापारियों पर ही आनी है, तो प्रधान सोल्व करने की हिम्मत रखे। अब रही बात यह कि आज से 3 साल पहले भी एक मीटिंग हुई थी भाई, हमारे जो कोऑर्डिनेशन हमारे जो मेंबर बने हुए हैं उनमें से भी एक आदमी ऐसा होना चाहिए जो सबके साथ लेके सबको साथ लेकर चले, और सारे उसके पीछे ना खड़े हों, उसके बराबर ही खड़े रहेंगे सारे। मतलब ये कोई ये ना सोचे कि यार ये तो प्रधान बन गया अब हमें कौन पूछेगा, नहीं, जो भी प्रधान बनेगा, जितने भी एसोसिएशन हैं उन एसोसिएशन की आवाज़ उस प्रधान के मुंह से निकलनी चाहिए। ये एक प्रधान नहीं बोल रहा, ये 27 या 30 प्रधान जो पूरे शहर के बोल रहे हैं, उन लोगों की आवाज़ इसके अंदर से निकल रही है। उसके दिल को महसूस होना चाहिए हर प्रधान को कि जो ये बोल रहा है ये हम बोल रहे हैं, ऐसा हमें महसूस होना चाहिए, ऐसा हमें प्रधान बनाना है। अभी प्रधान बनाने के लिए जो सब भाइयों की सहमति होगी, और मैंने पहले भी ये कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि हमें एक भी एसोसिएशन के प्रधान को छोड़ना नहीं है, हम उनको अपने साथ लेके चल रहे हैं। और मैं सम्मान करूंगा एक्स प्रधान का, और जो इनके साथ हमारे प्रधानों के साथ जो भाई लोग आए हैं मैं उनका भी सम्मान करूंगा, और मैं उनसे क्षमा चाहता हूं कि प्रधान का चुनाव तो भाई वही होता है जो प्रधान बना हुआ है, एक्स प्रधान का इसमें कोई राइट नहीं बनता। राधेश्याम जी ने बात कही है, मैं इनकी बात का विचार और सम्मान करता हूँ। राधेश्याम जी मैं क्षमा चाहता हूँ, जो प्रधान से जैसे मान लें किसी प्रशासन एडमिशन से कोई कॉल आ गई कि भाई उसी को बुलाया जाएगा जो प्रधान बना हुआ है, नहीं, जब उसके पास कॉल आएगी तो वो 25 आदमी या 26 आदमी या 30 आदमी सारे जाएंगे, 30 साहब को कहेंगे हम अकेले नहीं आएंगे, मैं 30 आदमी हूँ मैं, हम 30 से 30 आपके पास आएंगे। क्योंकि अगर वोटिंग वाली चीजें आ गई ना फिर तो उसमें क्या कंट्रोवर्सी हो जाएगी, यार मेरे यार भाई हंसराज तुम तो मेरी वोट नहीं गलत है, हमारे मन में फर्क आ जाएगा यार मेरी उसमें वोट, हम ज़्यादा लोग नहीं है, हम अपने मार्केट में तो वोटिंग करा सकते हैं, क्योंकि वहाँ 150-200 लोगों की दुकानदारों का हमारा एक मार्केट आती है, यहाँ तो वोटिंग करा सकते हैं। एक 25 आदमी जो हम पहले ही चुने हुए आए हैं, इसलिए है कि सबको सम्मान मिलना चाहिए, जो भी बने सबको साथ लेके चले। और दूसरी बात मैं अंतिम बात कहना चाहूँगा, जो बनना चाहता है उसके बाद टाइम होना चाहिए, ये ना कहे कि मेरी दुकान पे कोई नहीं कि रात के 12 बजे उसको काम कर सकता है, हाँ ये सबसे जरूरी, आपके 24 घंटे उसको जरूरत पड़ सकती है, 24 घंटे वो अलर्ट रहेगा कि कभी भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए, उसका फ़ोन ऑन होना चाहिए कि प्रधान जी मेरे साथ ये घटना होगी, मेरी मार्केट में ये पोजीशन होगी, मेरे मार्केट में इस अपराधी ने ऐसी घटना कर दी, आप जल्दी आओ। तो उसका आने जाने में ही टाइम लगना चाहिए, ये नहीं कि मैं सो रहा हूँ भाई साहब, मैं थका हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं कोई भी एक्सपेक्टेड कोई बहाना नहीं मार रहा है, उसको खड़ा रहना चाहिए उसको, हाँ जी भाई साहब मैं यहाँ खड़ा हूँ, उसको ये मैसेज होना चाहिए कि भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, चिंता मत कर, घबरा मत, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी। और घटना बाजार में भी घटना होगी, व्यापारी कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, समझे ना बात को आप।
और कोई भी नेता है ना, कोई भी किसी पार्टी का भी हो, उसके पीछे हमें खड़ा होने की जरूरत नहीं है। तू हमारे पीछे खड़ा हो, तू हमारे लिए करेगा क्या? सारे एक मार्केट में कैमरे लगने चाहिए और मेंटेनेंस क्यों करोगे? जो हम मांगेंगे वो मिलेगा, लेकिन हमें संगठन बनाना पड़ेगा उसके लिए। बिना संगठन में कोई भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो कोई चीज़ हमें चाहिए प्रशासन से या सरकार से, उसके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। भाई आप हमें ये दो, हमारे पास कुछ नहीं है। जब भी हम कभी प्रशासन के आगे अपनी बात मनवाने के लिए जाएं तो प्रशासन हमें डिनाई ना करे। आज एक प्रधान है और उसको कोई समस्या है तो वो अपनी समस्या लेके प्रशासन के पास जाता है, तो मैं समझता हूँ कि प्रशासन उसकी बात नहीं मानेगा, वो कल पे टाल देगा, बाद पे टाल देगा। तब हम सारे संस्थाएं, हमारे सारे एसोसिएशन एक हो जाएगी तो प्रशासन हमारी बात को डिनाई कभी भी नहीं करेगा और वो उसको हमारी बात माननी पड़ेगी। चाहे हमें बाज़ार में गड्ढे खुदे हुए हैं उसको भरवाना हो, चाहे बाज़ार में जगह जगह कैमरे लगवाने हो। आज मैं देखता हूँ बाज़ार में जब जगह जगह लेडीज़ की जेब कट जाती है, पर्स कट जाता है, किसी की चेन टूट जाती है, तब हम उनसे बोलेंगे तो वो पुलिस की भी ड्यूटी लगाएंगे उस पर। अब एक प्रधान बोलेगा भाई मैं प्रधान हूँ और भाई वहाँ ड्यूटी लगाओ, वहाँ चेन कट रही है, तो आपकी बात मानी जाएगी। आज हम कई बार बोल जाते हैं चौकी पे जाके कि भाई यहाँ जेब कट रही है, लोगों की लेडीज़ की चेन कट रही है, कृपा करके हमारी ये बात मानिए। वो एक आधे उसको भेज देते हैं होमगार्ड को, वो 10-5 दिन चक्कर काटता है और वापिस चला जाता है, कोई समस्या का हल नहीं। बहुत से बाज़ारों में पोलो भी लाइट नहीं है। हमें अपना एक संगठन बनाना इसलिए ज़रूरी हो गया कि प्रशासन हमारी बात को माने और प्रशासन को बात मनाने के लिए तरीका एक ही है कि हम संगठित हो जाएं। और सब भाइयों से यही निवेदन है कि भाई कोई अच्छा सा प्रधान जो थोड़ा समय भी दे सके और हमें कोई गुटबाजी भी नहीं करनी। पाल जी, आज तमाम व्यापारियों की मीटिंग बुलाई गई, ट्रेड यूनियनों की, क्या मुद्दा था पूरा? आज का ट्रेड यूनियन मुद्दा ये था कि भाई एक प्रधान बनाया जाए, सबकी सर्वसम्मति से प्रधान। तो आज 5 मेंबरों की कमेटी बनाई गई। वो 5 मेंबर जो कमेटी बताएगी अगला डेट कब की रखी जाएगी और वो उस डेट में इलेक्शन होंगे। अच्छा, क्या क्या सुझाव उसमें आए जो कमेटी गठित करने को लेकर के तमाम जो ट्रेड यूनियनों के प्रधान ने रखे, क्या क्या रखे उसमें? सुझाव यही रखे जो प्रेजेंट के प्रेसिडेंट है उन्हीं में से प्रधान चुना जाएगा, पुराने जो एक्स प्रेसिडेंट है उनमें से नहीं चुना जाएगा। ये आज की मीटिंग में मेन मुद्दा यही रहा है। लेकिन काफी हंगामा जो हुआ है, आपस में काफी नोक झोंक भी हुई है, नाराज होके भी गए हैं। हाँ, हमारे साथी थे वो नाराज भी होके गए। हमने उन लोगों को मना भी है, दोबारा रखी अपनी मीटिंग में 5 आदमी हमने मेंबर बना दिए, वो लोग मान गए हैं। ठीक है भाई, अगली मीटिंग रखी जाएगी, उसमें हमारा काम हो जाएगा। मतलब मीटिंग में रखा गया कि कोई राजनीति ना करे, उसके बावजूद भी आपको नहीं लगता पूरी राजनीति अभी हुई है? अपने अपने आकाओं को खुश करने के लिए लोग अपने अपने ग्रुप के अंदर बटे हुए हैं, गुट के अंदर बटे हुए हैं। ये तो नहीं, ऐसा तो सभी होता ही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हम राजनेताओं में कोई नहीं जाएगा। हमने अपने बिजनेसमैन के सभी व्यापारी भाई ना, व्यापार के ही मेन मुद्दे दिखाए जाएंगे। इसमें कोई भी किसी संगठन से कोई जुड़ा हुआ नहीं होगा। नहीं, ये आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्या वजह है? जब आप लोगों की तमाम ट्रेड यूनियनों के प्रधान है, फिर क्यों आवश्यकता पड़ रही है आपको? आज हमें इतना दबाव महसूस कर रहे हैं कि हम सभी प्रधानों पे एक प्रधान बनाए। अपनी कोई प्रॉब्लम है तो उसको बताया जाए, उसके बाद सभी प्रधानों को मीटिंग करके। क्या प्रशासन का दबाव ज्यादा पड़ता है आप लोगों पे, या प्रशासन पे कहीं आप दबाव बनाने के लिए कमेटी गठित कर रहे हो? प्रशासन का दबाव है, कहीं मास्क का दबाव, कहीं कुछ दबाव है, तो उस दबाव को कम करने के लिए कि हम सारे इकट्ठे एक साथ खड़े हुए हैं, मतलब इसके लिए हम एक प्रधान करना चाह रहे हैं। तो खड़े तो आप तब भी थे, तब अलग अलग ट्रेड यूनियन थी। ट्रेड यूनियन का था, जब आज एक बनेगा उसके साथ में हम 25 आदमी और जाएंगे तो हमारा दबाव बढ़ेगा उसमें सरकार के ऊपर। अच्छा।